अपने छतरपुर जिले में बस नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, समूचे पूरे विश्व में ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार की महिमा का प्रचार प्रसार चल रहा है। ब्रह्मेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आज केवल भारत में भी नहीं अपितु आउट ऑफ कंट्रीज विदेशों में भी बालाजी सरकार की महिमा का गुणानुवाद चल रहा है। ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार का जो नियम है, सबसे पहले तो आप लोग शांति का परिचय दें भैया। इन बच्चों को शांत कराओ, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। दरबार की एक मर्यादा होती है। ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार का जो नियम है, जिसका भी पर्चा बन जाता है उनको अपने घर पर प्याज, लहसुन, मांस, मदरा, शराब इत्यादि आपको बंद रखना है। जिसका पर्चा बन जाता है उनको बंद रखना है। और जितने भक्त यहाँ पर ब्रह्मेश्वर धाम के बालाजी सरकार का दिव्य दरबार देख रहे हैं, उनको भी अपने घर पर मांस, मदरा, शराब अपने घर पर बंद रखना है। जिसका भी पर्चा बन जाता है आपको अपने अपने घरों पर ब्रह्मेश्वर बालाजी के नाम से घी का दीपक लगाना है। लोग कहते हैं महाराज एक गुटखा मल रहे हो बैठ के, तुम्हारी अर्जी जरूर लगाऊंगा, मैं पहले ही लगाऊंगा, अब देख लेना, तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने गुटखा मला मेरे से, मैं इतने प्यार से नियम समझा रहा हूं और वो गुटखा लगे हैं मलने के लिए। श्री आज पूरे भारत में नहीं विश्व में अनेक अनेक जगह पर दरबार लगते हैं, लेकिन भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व का एक ही दरबार है जो पर्चे के मामले में, चमत्कार के मामले में श्री हाथीवान जी महाराज की वो चौखट, जहां पर आज आपका 6 महीने पहले बिफोर पर्चा लिख दिया जाता है, वो श्री पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार। परम पूज्य गुरुदेव भगवान एवं श्री हाथीवान जी महाराज की वो चौखट है कि जो एक बार पंडोखर गया होगा उसको जरूर पता होगा। आपको आने वाले 6 महीने बाद जाना है। आज आपका पर्चा वहां पर बिफोर लिख दिया जाएगा कि आप 6 महीने बाद आएंगे और आपका ये प्रश्न होगा। मैं हनुमान जी के नाम से अभिमान नहीं कह रहा हूं, ना बता रहा हूं, लेकिन गर्व है हमें अपने हनुमान जी पर, गर्व है हमें अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान पर, गर्व है हमें अपने श्री हाथीवान महाराज पर, गर्व है हमें अपने बालाजी सरकार पर। हाड़ मास के हाथ हैं, पर्चा लिखने पर हा का था हो सकता, था का हा हो सकता, लेकिन ये नहीं है कि आप मुझे से राम के बारे में पूछें और मैं कृष्ण के बारे में लिखूं। इतना गलत नहीं लिख सकता हूं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो जो केवल परीक्षार्थ के विषय से बैठा हो, उसको मैं खुली चुनौती देता हूं कि जो कुछ तुम्हें पूछना हो तुम पूछ लीजिए। तुम्हारी छोड़िए, 7 पीढ़ी तक की तुम्हारी बता करके जाऊंगा, और यदि नहीं बताया तो लंगोटी बस में इस गांव से निकल जाऊंगा। पूरी गृहस्थी जो मेरे संस्था के नाम पे है तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। आज लोग कहते हैं महाराज ये तो दिमाग को पढ़ लिया जाता है, ये तो चेहरे को पढ़ लेते हैं, ये तो फेस रीडिंग का काम है। भैया मेरी करो आप फेस रीडिंग में 3 दिन से कथा सुना रहा हूं आपको। आप बताओ मेरे बारे में, मेरे बाबा जी का नाम क्या था? कोई बता सकता है? मेरे बब्बा का नाम क्या था?
फेस रीडिंग करने में भी एक व्यक्ति के बारे में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तब आप उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, वो भी एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं। और यदि आपके बारे में 5 मिनट में आपका पर्चा तुरंत निरीक्षण करके दिया जाता है, तो इसको आप क्या मानोगे? ब्रह्मेश्वर बालाजी की कृपा मानोगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अना जी। श्री ब्रह्मेश्वर धाम बालाजी सरकार का ये दिव्य दरबार, आपको जो पूछना हो आप पूछ लेना। मैं पर्चा पहले लिख करके रख लूंगा, और तुम्हारे क्षमता नहीं है कि तुम मेरे पर्चे को काट दो। मैं तुम्हारे बोलने से पहले पर्चा लिख लूंगा, और तुम्हारे क्षमता हो तो तुम मेरे पर्चे को काट करके बता देना। तुम्हारे कोई क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार की कृपा और हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है, उसके जीवन में चमत्कार होता ही है। ब्रह्मेश्वर सेवा संस्थान का जो संपर्क सूत्र है, जिसके पास देखिए अभी 7 तारीख का दरबार है, 7 और 9 का मुझे समय दिया गया था। और यदि ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार की कृपा और कुटी सरकार गुंदारा सरकार की कृपा हुई तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, यहां पर 3 दिन का दरबार और लगाऊंगा मैं। ब्रह्मेश्वर धाम के कार्यालय का जो संपर्क सूत्र है, उस संपर्क सूत्र को आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप किसी व्यक्ति विशेष के नंबरों से बिल्कुल भी जानकारी ना लें। ब्रह्मेश्वर धाम का जो ऑफिशियल चैनल है, उसका जो संपर्क सूत्र है, उस संपर्क सूत्र पर आप बात कर सकते हैं। हमारे सत्यम जी, हमारे अंचल जी, हमारे आदर्श जी, हमारे सत्यम जी, जो भी इन नंबरों पर संपर्क करते हैं, आप किसी को किसी भी प्रकार की कोई लालच ना दे, किसी भी प्रकार का किसी को शुल्क ना दे, क्योंकि ब्रह्मेश्वर धाम का ये दिव्य दरबार निःशुल्क था, निःशुल्क है, और जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे जब तक निःशुल्क ही दरबार चलेगा। आप लोग नंबर लिख सकते हैं 98 93 96 49 94। मैं पुनः एक बार फिर से बोल दूं, 98 93 96 49 94। कुछ लोग यहां पर अमेरिका से भी आए हैं तो मैं इंग्लिश में भी बोल दूं। ये तो मेरा आनंद का विषय है, मैं लेता रहता हूं। 9893964994। आप लोग नंबर को नोट करके, ब्रह्मेश्वर धाम के कार्यालय का नंबर है, आप इस कार्यालय के नंबर पर संपर्क सूत्र कर सकते हैं और ब्रह्मेश्वर धाम की जो जानकारी है आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। भैया दयाल जी, ये जो आपको सुनना है एयरफोन लगा करके सुनिए, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, या फिर आप म्यूट करके रखिए उसको। आप इसको या तो म्यूट करके रखिए या फिर एयरफोन लगा के, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आइए हम चलते हैं अपने दरबार की ओर। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। आइए हम चलते हैं अपने पर्चे की ओर। किसका है मुझे खुद पता नहीं है, मैं तो लिखने में लगा हूं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
यदि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लूं, यदि वो व्यक्ति यहाँ ना हो, उसके परिवार का हो, उसके घर का हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी व्यक्ति उनके घर का आ सकता है। मैं प्रथम अर्जी लेकर के चलता हूँ। किसी का नाम परशुराम होगा, जिनके पिता का नाम चिरनलाल कुशवाहा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है। आप लोग ताली बजा सकते हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो आ सकता है जिसके परशुराम पिता का नाम चिरनलाल कुशवाहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो जोरदार ताली बजाओ आप लोग। है यहाँ पे तो तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। आप ऊपर आइए दादाजी, ऊपर आइए। आप यहाँ बैठ जाइए। क्या नाम है दादाजी आपका? हैं? आप माइक लीजिए। आपका नाम क्या है भैया? आप भी आ जाइए। नहीं नहीं, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारी बहू का बच्चा नहीं है। किसके? परशुराम। ये परशुराम है। इनका प्रश्न क्या था? बेटा शोर मत करो। इनका प्रश्न क्या था? हमारे बहू के कोई बच्चे नहीं है। कितने वर्ष हो गए दादा शादी को? शादी हुई में 30 साल है। 30-32। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पर्चा पढ़ सकते हैं। आइए आप पास में। नहीं 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 नहीं, इतना तो मैं धोखा ही नहीं करता। पास में आइए आप। शायद मैंने कुछ लिख दिया हो तो आपके पीछे इतने लोग सब पागल। यदि कोई व्यक्ति पर्चा भी पढ़ना चाहता हो तो पढ़ लीजिए, मैंने कलम नहीं चलाई। इनका प्रश्न है कि हमारे कोई बच्चे नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पर्चा पढ़ना चाहता हो तो वो आ सकता है, पर्चा पढ़ सकता है। और तुम्हारे क्षमता हो तो तुम पर्चा को काट देना। कोई पढ़ना चाहता है पर्चा को? नहीं चाहता? चलिए, मैंने जो लिखा है आप माइक लीजिए। आप माइक लीजिए, पढ़िए। आप इस चीज को पढ़िए। मैंने लिखा परशुराम पिता चिरनलाल कुशवाहा 30 से 32 वर्ष आपके शादी को हो गए हैं, संतान नहीं हो रही है। संतान होगी, आगे योग रहेगा। पत्नी के कुख का बंधन है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लड़का का नाम अथर्व होगा। एक व्यक्ति कुआं में गिर करके आपका मर गया था जिसका नाम हलकन था। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो ताली बजा सकते हो। हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऐसा हुआ था, हाँ या ना? हाँ। आप लोग ताली बजा सकते हो। आप रख दीजिए माइक। सुबह आकर के भाई साहब हमसे मिलना पड़ेगा आपको। धर्म पत्नी जी को आपको लेके आना पड़ेगा। घर की थोड़ी सी मिट्टी लेके आना पड़ेगी और हमसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। आप हमसे संपर्क करना। आप जहां पर हम रुके हुए हैं वहां पर आप आना, अपनी श्रीमती जी को लेके आना और घर की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आना। बालाजी ने चाहा तो आगे चल के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ये आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार की जय हो। समाधि वाले बाबा की जय हो। जय जय श्री राम। आनंद नहीं आ रहा? जय जय श्री राम। आनंद आया कि नहीं? यज्ञशाला के प्रणाम करिए। वहां पर जितने आचार्य जी लोग बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करिए। जाइए, बालाजी सरकार आपके ऊपर कृपा करेंगे।
सीधी कसम चल रही पीछे। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा होगा जिसका नाम होगा शिवराज यादव, उनके पिता का नाम होगा संतू यादव। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है, तुरंत आप लोग ताली बजा सकते हो। पंडोकर सरकार का शिष्य हूँ, वो वाला बाबा नहीं हूँ कि आपने यूं दबाया और जेब में डाल दिया। 5 साल रहा हूं पंडोकर धाम में, 5 वर्ष। आइए आप, आनंद कितने लोगों को आ रहा है? भैया आप लोग अगर यहां ना खड़े होकर के सामने आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग सामने आ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें भी। माइक लीजिए दादा। क्या पूछना चाहते हो दादा? हैं? सब आनंद है? कोई प्रश्न आपका किसी भी प्रकार का? बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? बागेश्वर धाम। नाम नहीं लेते हम किसी का। 2 बच्चा होते रात ही। इसमें आपके घर पर थोड़ा सा पितृदोष दिख रहा है। किसी भाई की बहुएं वगैरह खत्म हो गई थी क्या? हाँ जी या ना जी? ताली बजा सकते हो आप लोग। 3 बच्चे हैं आपके, 2 बच्चे रहते हैं बागेश्वर धाम में, दुकान किए हुए हैं, मिठाई की और दूध की। ताली बजा सकते हो आप। मुझसे कभी मिले तो नहीं? आपने मुझे बताया तो नहीं? मेरी कमेटी में तो नहीं बताया? मैंने भी कुछ नहीं लिखा, पढ़ लीजिए आप। कोई व्यक्ति आना चाहे तो पढ़ भी सकता है। इनने पूछा मेरा कोई प्रश्न नहीं है, तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि जिस प्रकार से आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से उनके पास पैसा रुकता नहीं है। हाँ या ना? उस प्रकार से पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पितृदोष के कारण आपकी जो भाई है उनकी बहुएं खत्म हो चुकी थी और अकाल मृत्यु खत्म हुई थी। ऐसे ही है ना? हाँ जी या ना जी? जिस कारण से पितृदोष बना हुआ है, पितृदोष की शांति कराएं, आपको पूर्णतः लाभ होगा, आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। माइक नीचे रख दीजिए दादा। भाई कहाँ है तुम्हारा? भाई है क्या इनके कोई? नहीं, लड़का नहीं चाहिए। लो दादा। चलिए आप जा सकते हो। आनंद कितने लोगों को आ रहा? हाथ उठाना भैया। चलने दे, दरबार की विराम कर दे। अगला आदेश लेकर के हम आते हैं। किसी का मोबाइल नंबर होगा 7247 67 11 79। ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो तो खड़ा हो सकता है, वो ताली बजा सकते हो आप लोग। लगा करके देखो, इनके फोन पे फोन आएगा। 72 47 67 11 79। आप आ जाओ। माइक लीजिए आप। माइक लीजिए आप। खुश रहो, आशीर्वाद। हाँ भैया, चल लोगों का था सुना रहे हैं, पकड़ो। हाँ थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाए। हाँ 1 मिनट।
कभी कभी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। हाँ सुनाओ क्या बात है भैया, इसको करो यार, सही है माइक तुम्हारा। यहाँ सत्यम जी तुम बैठ जाओ ना। हाँ बस पकड़े रहो, यहीं बैठ जाओ, तुम पालथी मान लो, बढ़िया बैठ जाओ यहीं, बस ऐसे पकड़े रहना है। हाँ सुनाइए क्या बात है, माइक से सुनाइए। पहले नंबर तो नंबर बताइए आप अपना। 72 47 67 11 79। आप ही का नंबर है? आप मुझसे कभी मिले? नहीं, आपने मुझे कुछ बताया? आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बच्चे के बारे में पूछ, आप माइक से बोलिए, मैं बिना माइक के बात नहीं करता। बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। बच्चे को क्या दिक्कत है? सही नहीं चल रहा है वो। कहाँ है बच्चा? सतना के आगे है, सतना कहलाता है, लेकिन सतना और रीवा के बीच में है। अभी कहाँ है? सतना और रीवा के बीच में प्रिंज में सीमेंट। बच्चे की फोटो दिखा सकते हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? गढ़ी मलहरा। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की जयकारा बोलने वालों की। जय जय श्री राम। बच्चे की फोटो दिखाइए मुझे अर्जेंट, तुरंत दिखाओ। कहाँ से आए भैया आप? आपसे पूछ लो कहाँ से आया? महोबा से? यहाँ दरबार में? अरे वाह, बड़े दूर से आए, पहली बार आए हो? आपको कुछ इसके बारे में पता है कि नहीं है? कैसा पता तो है। क्या पता है बोलिए, आप मुख से बोलिए, मैं बताऊं थोड़ा सा। इसके ऊपर वशीकरण का चक्कर है, हाँ या ना? आपको कुछ थोड़ा सा जानकारी है? हाँ लगता तो है हमें। इसके ऊपर वशीकरण का चक्कर है। लड़की का पहले चक्कर रहा है, रजक के द्वारा वशीकरण कराया गया था। लड़की का पीछा अभी भी पूर्ण रूप से कटा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण कराया गया था और प्रेम प्रसंग था। हाँ या ना में जवाब दो। वो लड़का हो तो बात कराओ, मैं खोलता हूँ। वो बात ही नहीं कर रहा अभी अब। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या हाँ, गलत है? सही है। ताली बजा सकते हो आप लोग। आप क्या चाहते में कराया गया चक्कर है, वशीकरण का चक्कर है, करवाया गया वशीकरण था। इस वशीकरण को आपको कटवाना पड़ेगा। जब तक वशीकरण नहीं कटेगा तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। जिस दिन वशीकरण कट जाएगा उस दिन मैं कहता हूँ ब्रह्मेश्वर बालाजी की कृपा ना हो तो मुझे बताना, आशीर्वाद है। तैयार है कटवाने के लिए, लेकिन उसके लिए आप ही को बताना पड़ेगा। आप मुझसे सुबह संपर्क कर लो। सुबह में जहां रुका हुआ हूं वहां पे आप आकर के अंचल जी से संपर्क कर सकते हो। उस नंबर पे संपर्क कर लेना। जहां पे मैं रुका हूं वहां पे आप हमसे मिल लेना, मैं बता दूंगा आपको। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। जय जय श्री राम। आनंद आ रहा है कि नहीं? दरबार को चलने दे कि विराम कर दे? अरे आप लोग अच्छे से नहीं बता रहे भैया। हम मत डरो। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय जय श्री राम। एक अर्जी कट तो रही है लेकिन आदेश आ गया है तो मैं बोले दे रहा हूं, लेकिन कट रही है अर्जी। कोई यहाँ पर सुनील सेन करके यदि बैठा हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो आ सकता है। आइए, जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। वाह, बॉस तो मैं भी खड़ा कर सकता हूँ। नहीं,
तुम यार परीक्षित हो, हमारी कथा के यजमान हो, तुम्हें बिना पूछे नहीं खड़ा कर सकते ना हम। लेकिन तुम तो वैसे ही चकाचक के सब बढ़िया चल रहा है, तुम्हारी ड्यूटी व्यूटी सब बढ़िया चल रही है ना? डायल 100 में हो तुम, 112 में हो ना कहीं? अच्छा चल रहा है ना सब? ठाकुर जी खूब कृपा करें। हाँ, क्या पूछना चाहते हो बताओ। माइक लीजिए आप। पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, बिना माइक की बात करें आपसे। नहीं नहीं, बिना आप थोड़ा सा मुझे कुछ भी बता दो। दिक्कत कहाँ से आपको? अपने से दिक्कत है, घर से दिक्कत है, परिवार से दिक्कत है, धर्मपत्नी से दिक्कत है, धर्मपति से दिक्कत है, दिक्कत कहाँ से है मुझे ये बताइए आप। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहिए। जीवन बड़ा आरोपित हो गया है और थोड़ा बड़ा कष्ट हो रहा है जीवन में। आपको क्या करते हैं आप? सर्विस करता हूँ। किस विभाग में? भूमि शिक्षण विभाग में। कृषि विभाग में, बहुत सुंदर। पत्नी क्या करती हैं? सर्विस करती हूँ। अच्छा, टीचर हैं क्या? जोरदार ताली बजा सकते हो आप। आपने अभी मुझे कुछ बताया तो नहीं? हाँ, मैं बिना माइक के आपसे मिले ले रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि आपको आरोपित कहाँ किया जा रहा है, और मुझे ये भी पता है कि उसमें कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है। वो अपने ही व्यक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है, जिस वजह से घर पर अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ता है। हाँ या ना में जवाब दो। जोरदार ताली बजा सकते हैं। बिना माइक के कल्याण से हम बात कर सकते हैं भाई, किसी का विषय है ऐसा कर लें। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, भाभी के ऊपर आपको आपकी पत्नी को शक है, ठीक है? अब उसमें कितनी सत्यता है आप जानते हैं, और कितनी, ठीक है? मैंने अभी लिखा है सुनील सेन कृषि विभाग में पत्नी पति में नहीं बनती है, लड़ाई होती है, एक दूसरे पर शक होता है। गलत लिखा हो तो आप टोक दीजिए, क्योंकि आप एक स्वयं ऐसे पोस्ट नहीं, गलत लिखा हो तो आप टोकिए। जोरदार ताली बजा सकते हो आप लोग। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की, बोलिए बालाजी सरकार की। आप क्या चाहते हैं? आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। धर्मपत्नी आई है यहाँ, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इनके साथ कौन है? आइए आइए, तक्षण आइए आइए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि यदि हम सही हैं तो फिर सही हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहिए। ये होता है परमात्मा की बड़ी कृपा है इन दोनों के ऊपर। देखिए, एक व्यक्ति मास्टर है और एक व्यक्ति कृषि विभाग में है, दोनों भगवान ने सरकारी कर्मचारी बना दिए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं किस प्रकार से ऐसी हमारे राक्षसी प्रवृत्ति हमारे दिमाग पर आने लगती है कि हम लोग आपस में ही सामंजस्य नहीं कर पाते, है ना? लेकिन इन सब चीजों को अपन को मिटाना है। आइए मंच पे आइए, मैं देखता हूँ। आ जाओ मंच पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मंच पे आओ, आप कोई दिक्कत नहीं। आइए मेरी बहन, मंच पे आइए आप। माइक लीजिए दीदी। क्या नाम है आपका? आप पास में आ जाइए, मत लीजिए माइक, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप आ जाइए, पास में आ जाइए। आइए पास में आइए, और पास में आप भी आइए। दोनों लोग चेहरा खोल दीजिए। मैं आपका भाई हूँ। कौन हूँ? मैं आपका भाई हूँ। आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? जो ये कह रहे हैं क्या ये सत्य है या असत्य है? दीदी आप गलत डाउट करते हैं, इस बात को मैं कह रहा हूँ आपके अंदर गलत है। मैं साक्षात प्रमाण दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। प्रत्यक्षम कम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप, मैं कहता हूँ ना आप गलत है ना सामने वाला गलत है, सिर्फ आप लोगों के दिमाग पे इस प्रकार का कचड़ा बैठ गया है, उस कचड़े को सफाई करने की जरूरत है। बाकी गलत कोई नहीं है, मैं लिख करके दे सकता हूँ, कोई गलत नहीं है, ना आप गलत है ना वो गलत है। और बताइए, कोई गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस बात। और यदि गलत होता तो मैं टोक देता उसको तुरंत गद्दी पे, क्योंकि गद्दी के समय में किसी को नहीं देखता कि कौन है, क्योंकि आधी बात मैं करता हूँ, आधी बात मेरे सरकार करते हैं।
आप इस कीड़ा को दीदी निकालिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप इस कीड़ा को बिल्कुल निकालिए। किसी भी प्रकार की कहीं पर भी गंदगी सामने वाले के अंदर नहीं है। आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? मैं गद्दी से बैठ करके कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति गलत नहीं है। आप उनके ऊपर अनावश्यक रूप से संशय रखते हैं। आपको संशय रहता है ना? तो घर में ही संशय नहीं है। आपको विश्वास है? अब है आपको विश्वास कि नहीं है? क्यों संशय रहता था? क्या देखा? आप ऐसा करिएगा, आप सुबह आ जाइएगा सुनील जी हमारे पास। हाँ, सुबह आपको आना पड़ेगा। टाइम किसी भी समय आ जाओ। कितने बजे आ सकते हो? ड्यूटी कितने बजे रहती है आपकी? कल संडे है ना? हाँ, तो कल आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ। सुबह हम आकर के आपसे बात कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम माइक से नहीं बोल सकते, हम आकर के आपको बता देंगे। ठीक है बहन? लेकिन ये दिमाग से आप कचरा निकाल दीजिए। ठीक है? श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं बता दूंगा कल। आप मेरे पास देखिए, मैं अगर बोलने पे आऊंगा, मैं माइक से बोल दूंगा, लाइव चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए। मैंने आप इतने अच्छे पद पे, अरे राम राम। मैं कहता हूँ आप खुल करके जीवन जियो, अच्छे से रहो। परमात्मा तुम्हारे जीवन में एकदम बस बालाजी की खूब कृपा बरसती रहे और भगवान आपको खूब पदोन्नति दे और खूब आपकी उत्तरोत्तर वृद्धियों में यही सरकार शिक्षा करते हैं। ठीक है? श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। ठीक है? अब आपको दिमाग पे, दीदी आपसे कह रहा हूं मैं, दिमाग पे आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं रखना। ठीक है? राधे राधे बोलो। श्री सीताराम भगवान की। पर्चा मैंने सही बताया? हाँ या ना में जवाब दे दो बस। सही है, बिल्कुल सही बताया? आप लोग ताली बजा सकते हो। जाइए आप। कितना बज गया भैया? 9 के 10। एक जने कह रहे 8 बजे। हाँ, देख ले आए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो जिसका नाम हो कमलापत कुशवाहा? ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है जिसका नाम हो कमलापत कुशवाहा। ऐसा कोई व्यक्ति है? जोरदार आप लोग ताली बजा सकते हो। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी महाराज की जय हो। बैठिए आप। हाँ, पूछिए भी क्या पूछो। मन में कोई बात, कोई प्रश्न? माइक से बोलिए। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके घर का हूँ। लड़का नीट की तैयारी करने के लिए कहाँ पर? छतरपुर। लड़का क्या करता है? पढ़ता है। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? नितिन कुशवाहा। बच्चा यहाँ पर है? कहाँ पर है? छतरपुर में। बच्चा आ सकता है यहाँ पर? क्यों? कल तो आ जाएगा। 9 तारीख के दरबार में भी आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है? कल आप उसको बुला लो। कल 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लड़के को बुला लो। और कोई बात है? पिताजी का आपके क्या नाम था? श्री सुकिया कुशवाहा। सुकिया। पिताजी तो आपके शांत हो गए ना? पिताजी को जो आप सोच रहे हो वो नहीं था। आपको लगता है कि आपके पिताजी अटैक से शांत हुए हैं? हाँ या ना में जवाब दो। जी हाँ। पर ऐसा नहीं है।
ताली बजा सकते हो आप लोग। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ईसीजी में तो यही अटैक आ जाता। नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। पर उनको अटैक नहीं आया था। अगर कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देख करके वो कह दे तो मैं उससे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। उनको अटैक नहीं आया था। उनको जो कुछ था वो राज जानने के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा और आना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। आगे पर्चा आप पढ़ लीजिए, आइए। बोल श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की। अटैक आने से खत्म हुए थे। का नाम था, शंकर जी का मंदिर है आपके आसपास। उनकी कुछ ना कुछ जो बीच का माल है और जो बीच की बात है वो मैं आपको कल बताऊंगा। यदि आपने उनका पूरा करवा दिया तो आने वाले समय पर आपका बच्चा नीट में सफलता प्राप्त करेगा। आशीर्वाद है। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, श्री बालाजी सरकार की जय हो। एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। आपके शंकर जी का मंदिर है या नहीं? जी है, सामने। सामने। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो आपको करवा देनी है। और पिताजी जो आप कह रहे हैं कि आपके अटैक से खत्म हुए, तो मैंने लिखा अटैक ही है। ये देखिए, पर्चा पढ़वा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे पर्चा नहीं करता कि ऐसे पढ़ के सुना दिया। मैं खोल करके दिखाता हूँ कि ये लिखा हुआ है अटैक। स्पष्ट बताता हूं मैं, पर अटैक से नहीं थे। आप कल आकर के हमसे जान लीजिए और कल बच्चे को मिलवा दीजिए। बालाजी ने चाहा, यदि वो आपने कार्य करा दिया तो आने वाले समय पे आपका बच्चा नीट में सफलता प्राप्त करेगा। आशीर्वाद है। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आनंद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, कौन आना चाहता है? जरा हाथ उठावे। कौन आना चाहता है? आना कौन चाहता है? हाथ उठावे। तो मतलब ये सब आना नहीं चाहते, हम फालतू का ही पर्चा काटने में लगे हैं। आना कौन नहीं? हृदय से हाथ उठाओ, कौन आना चाहता है? अरे वाह, मैं तो जानता था कि गुंदारा वालों को थोड़ा बहुत समस्या होगी। यहाँ तो किसी के पास समस्या नहीं है, सब सुखमय है। ऐसे ही बना रहे भगवान तुम्हारे घर पर। निरंतर आप लोग सुखमय रहो, हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति आवे जिसका नाम, ठीक है अब मैं चलता हूं, जिसका नाम राजन सिंह हो, जिनके पिता का नाम पर्वत सिंह हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो आ सकता है। यदि उनके घर का व्यक्ति हो तो वो आ सकता है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी महाराज की जय हो। आइए आप खुश रहो। आशीर्वाद, बालाजी दया करें, खूब उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि हो, ठाकुर जी कृपा करें। हाँ सुनाइए, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, पिता का नाम? पर्वत सिंह। आपने अपना हमें कुछ बताया प्रश्न? नहीं बताया। आप क्या पूछना चाहते हैं? जो ये एक लड़का है माओ, क्या दिक्कत है उसको? उठ नहीं पाता है, न चल पाता है। बालक अभी कहाँ है? घर पे क्या नाम है बालक का? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज बुंदेला। हाँ बंदी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? नहीं खत्म हुआ। कैसे हो गए थे? का पता कैसे हुए थे? पिताजी का पता नहीं कैसे खत्म हो गए। और ऐसे कुआ पे गए थे तो रास्ता में खत्म हुए थे। अच्छा, रास्ते में खत्म हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे हैं? जी नहीं।
बिल्कुल नहीं। फिर पर्चा कौन पढ़ेगा? बोलो वहाँ है मैं एक व्यक्ति को बुला लूं, मैं बुला लूं अपने हिसाब से? यहाँ तो भीड़ लग जाएगी। गुंदारा है ना ये? जी जी ये गुंदारा में बैठे हैं अपन लोग। हाँ, बुंदेलखंड का प्रथम ग्राम है गुंदारा। भूलेंगे नहीं हम कभी इस कथा को। बहुत बहुत सी कथा करी, लेकिन जो प्रेम हमें गुंदारा वालों ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। हाँ, बुला लीजिए जिसको आपको बुलाना हो। अगर हम बुलाएंगे तो आप कहोगे हमारे सेटिंग वाले बुला लिए। बुला लो आप जिसको चाहोगे। अरे आप ही बता तो मैंने जो लिखा है आप आ जाइए और पढ़वा लीजिएगा। आइए। मैंने लिखा है आपका नाम राजन सिंह है, पिता का नाम पर्वत सिंह है, मृत्यु हो चुकी है, बालक बीमार आपका बालक है, खूब दवाई कराई है, आराम नहीं लगता है, बालक को आराम लग जाएगा, आप हमसे कल मिल लीजिए, बालक को लेकर के आना, पूर्णतः लाभ हो गया, आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। आप अगले आदेश हम लेकर के चलते हैं। किसी का नाम यहाँ पर मोहन सिंह हो, जिनके पिता का नाम बहादुर सिंह हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकते हैं। जोरदार तालियों की सेवा करते हुए आप सभी। तालियों में गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आती। हाँ, लगना चाहिए भाई की दरबार लगा हुआ है। अब बताओ 9 तारीख का दरबार लगना चाहिए कि नहीं? कितने लोग आएंगे दरबार में? लेकिन आप लोग समय का याद नहीं रखते। अच्छा, दूसरी बात और सुन लो। अगर आज आदेश पूरे नहीं हो पाएंगे, कल के आदेश शेष रह जाएंगे, तो मैं कल और 9 तारीख को 2 दिन भी दरबार लगा सकता हूँ। बोलिए श्री बालाजी सरकार की, श्री ब्रह्मेश्वर धाम की। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? कितने लोग हैं? हाथ तो उठाओ भैया। कुछ लोग कह रहे नहीं लगाओ महाराज, कथा सुनाओ केवल। सुनाओ क्या बात? अब आप नहीं बताओ, हमें तो बहुत परेशान है। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने लिख लिया, मैं कलम नहीं चलाऊंगा, ये रख दिया। आप तो बताइए पूछना क्या चाहते हैं, मैं वही बताऊंगा आपको जो आप पूछेंगे। अब क्या बताएं साहब, मेरी हमारी बहू खत्म। अरे राम, परिवार सुन कैसे हो गई थी? चुका है। अरे राम राम राम, कैसे हो गई थी? लाइट लाइट लग गई थी, हीटर की अच्छा, हीटर की लाइट लग गई थी। अरे राम राम। अरे राम 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 राम। आप क्या करते हैं? कुछ भी करो साहब, ऐसा नहीं हो सकता। खेती कर दिए बस। नहीं 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 महाराज, मैं ब्रह्मेश्वर धाम से आया हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर धाम से आया हूँ। चलिए आप आइए, आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइए। मैंने जो पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े? अपने बताइए। आप आइए, पास में आइए, और पास में आइए, माइक रख दीजिए, और पास में आइए, और पास में आइए। बोलो उससे, माइक से
बोलो बोलो। आप करते हैं साहब। झूठ बोल रहे थे ना आप? बोल रहे थे ना, मुझसे बोल रहे थे ना, क्यों बोले आप? करते अपना बताइए। एक मिनट, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के झूठ बोलेगा मैं तुरंत पकड़ लूंगा। बैटरी चार्ज है फुल, 100% यहाँ चला ही रहा जब आप देख रहे हो। हाँ जी। कल मुझे कुछ चीजें आपको देनी है, बतानी है, वो चीजें आप जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और इसका कारण भी था बहू का खत्म होने का, जो अपन नहीं समझ पाए, और वो दैविक क्रिया है। कुछ ऐसी दैविक क्रिया थी जो हमारे द्वारा जो थोड़ा सा बिगड़ गई थी, जिस कारण से हमें ये दुख सहना पड़ा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, परमात्मा आगे चल के कृपा करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से ये ब्रह्मेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है। अभी तो बैठिए आप लोग ब्रह्मेश्वर बालाजी के दरबार में। अब तो नहीं बोलेंगे अपन झूठ, कभी जीवन में भी नहीं। मैंने भी लिखा है, आप सुन लीजिए। मोहन सिंह, बहू खत्म हो गई थी, पिता आपके बहादुर सिंह हैं, आपके 2 बेटे हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, ताली बजा सकते हो। बोल श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी पितृदोष भी है, आप झाड़ फूंक का काम भी करते हैं, और कुछ क्रियाएं अपन से डिस्टर्ब होने के कारण अपन स्वतः डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? कल आकर के हमसे संपर्क कर लेना, और कदापि कभी जीवन में अपन को वो काम करना है जिस पर हमें अपने हनुमान जी पर विश्वास और गर्व हो। ठीक है, ताली बजा सकते हो। बोल श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की जयकारा थोड़ी तेजी से लगाया। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखो आदेश आ रहा है, ऐसा मत करो। हाँ, अगर मैं लवेरिया वालों को उठा लिया तो फिर रगड़ करके दूंगा, ये ध्यान देना। मुझे गाली दे रहे हो बैठ करके, अगर मैंने उठा लिया तो मैं कसम खा के कहता हूँ, चाहे मुझे कल ही निकलना पड़े, मैं कथा छोड़ दूंगा, लेकिन रगड़ के दूंगा तुमको। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं तो निकल लो पंडाल से। मुझे पता है कि कौन व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, मैं 1 सेकंड में उठा सकता हूँ, ध्यान देना। हाँ, तो पर निकल लो आराम से। मुझे बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करना पंडाल के भीतर। नहीं नहीं, पीछे मत देखो, पंडाल में ही बैठा है वो व्यक्ति। 2 से 5 मिनट के भीतर वो उठने वाला है, उठ के जाने वाला है। वो नहीं जाएगा तो हम उसको उठाएंगे। ताली बजाओ आप लोग। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। ये गौड़ बब्बा का दरबार नहीं है, न मरई माता का दरबार है, न सिद्धन का दरबार है। कलयुग के जो राजा हैं, कलयुग के जो बाप हैं, कलयुग के 2 खंभा हनुमान जगदम्बा। कलयुग में 2 ही खंभे हैं, उनका एक आदेश कट तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्वतः बोल, यदि वो व्यक्ति या उन व्यक्तियों के परिवार का या कोई ऐसा सदस्य हो तो वो आ सकता है। अर्जी तो कट रही है, क्योंकि उनने 3 दिन पहले ही ब्रह्मेश्वर बालाजी के चरणों में, जिस दिन में आया था उसी दिन उन्होंने मन में सोचा था, और मन में उनके ख्याल आया था, कोई क्षमा राजा करके होंगे जिनके पिता का नाम बापू राजा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है। ताली बजा सकते हो आप लोग। ऐसा कोई व्यक्ति है?
है कोई? ताली बजाओ आप लोग। श्री ब्रह्मेश्वर सरकार की, श्री पेदराज सरकार की। ओए ओम कोई उनके घर का सदस्य परिवार का, ये क्षमा राजा के पिताजी हैं। अरे बाबा जय हो आपकी, आइए 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 राजा जी, जय हो आपकी, खुश रहो, आशीर्वाद, खूब आपकी वृद्धि हो, खूब ठाकुर जी कृपा करें, इसी प्रकार से गुनारा में कथा और यज्ञ होते रहे। एक बात तो कहना पड़ेगा अंचल भैया, इस गांव में पूज्य आज आचार्य जी महाराज आए थे, वहां पर बता रहे थे तीसरा यज्ञ है, चौथा है, तीसरा यज्ञ है। और मुझे आज ऐसा लग रहा है आप लोगों की ये उत्सुकता देख करके कि हो सकता है एक दिन आप छतरपुर का रिकॉर्ड तोड़ दें, ऐसा यज्ञ इस गुनारा ग्राम में होगा। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की। मैं पिछले वर्ष भी मुझे आना था दरबार लगाने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण मैं नहीं आ पाया। लेकिन अब की बार कुटी सरकार की ऐसी कृपा थी, उन्होंने अपनी पूंछ ऐसी घुमाई कि हमको भी बुलाया और हमारी पूरी टीम को भी कुटी सरकार ने बुला लिया। आप क्षमा राजा के पिताजी हैं, क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछेंगे या वो पूछेंगे कुछ? हमें पूछ रहे आप पूछिए। एक बच्चा होगा जो खत्म महाराज, कैसे? अब आप ही बताओ। आपका बच्चा हुआ था? हमारे भैया को बच्चा, हमारा यानी चचेरे भाई। कोई बहू भी खत्म हो गई थी? बहू भी कोई खत्म हो गई थी? बहू के बहुत दिन पहले वही नवरात्रि के टाइम पर कौन खत्म हुआ था? लड़का ही बहुत। नवरात्रि के टाइम पर लड़का खत्म हुआ था। और जो क्षमा राजा है उनकी चाची कब खत्म हुई थी? उन्हें तो होगा 30-35 साल। अच्छा, वो भी खत्म हो गई। कैसे ये चचेरे भाई कैसे खत्म हो गए थे? लकड़िया काटते महाराज जी, लकड़िया काटत वाली मशीन लग जी, तो सीधे खत्म हो गए थे। क्या नाम था उनका? राज बहादुर। राज बहादुर। तो आप क्या जानना चाहते हैं उनके विषय में? हम जो जानना चाहे क्या कर, आदमी के पैर कट जात महाराज, हाथ कट जात, बिल्कुल अलग हो जात, और है जो सो जियतरात भी, और लड़का तो खत्म हो, आखिर कौन बात से खत्म हो। आप राज जानना चाहते हैं ना, लेकिन मैं राज आपको माइक से नहीं बता सकता। मैंने लिखा सब कुछ है, कल तक का आप मुझे टाइम दो, लिखा मैंने सब कुछ है, पर्चा तुम्हारे पास रहना है, मैं कलम नहीं चलाऊंगा। ये रखी है मेरी कलम, ये रख दी। जो आपने बोला वो प्रश्न आपका पर्चे पर होगा और उत्तर भी पर्चे पर होगा, लेकिन इसका राज मैं आपको सुबह बता दूंगा। जय आशीर्वाद है। बोल श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की। मैंने जो लिखा है आप पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है क्षमा राजा, पिता आप बापू राजा, चचेरे भाई खत्म हो गए थे, नवरात्रि के टाइम पर एक चाची खत्म हो गई थी, 4 भाई हैं, 3 लोगों की शादी हो चुकी है, एक अभी रह गए हैं। आयाना में जवाब दीजिए, ताली बजा सकते हो आप लोग। पता चलेगा, पूर्णतः लाभ होगा, आशीर्वाद है। कल आकर के आप हमसे मिल लीजिएगा, हम आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं नाम नहीं किसी का बताऊंगा, ये ध्यान रखना। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको संकेत कर दूंगा, ठीक है? हाँ, रख दीजिए आप माइक। क्षमा राजा आती तो मैंने नाम तक लिख लिया था। ये ठीक हुआ कि क्षमा राजा नहीं आए, आप उनके पिताजी आ चुके हैं। लो, मैंने ये काट दिया। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री आज से 3 दिन पहले हमारे बहुत ही निकटतम संबंध प्रथम दिन ही यहाँ पर बने थे,
उन्होंने कहा था महाराज हमारी स्पेशल अर्जी लगा देना महेश रावत जी। ऐसा कोई महेश रावत जी यदि बैठे हो या उनका कोई परिवार का सदस्य हो तो वो आ सकते हैं रावत जी हैं? आइए आइए, जोरदार ताली बजा सकते हो आप लोग। श्री आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? कल भी कथा के समय, कथा के पहले, कथा के बाद में हम जितने लोगों से होंगे ज्यादा से ज्यादा मिल करके जाएंगे। कल का क्रम भभूति वितरण का भी रहेगा। कल सब लोग कथा के बाद भभूति का वितरण रहेगा, आप लोग भभूति लेकर के जाएंगे, ठीक है? श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। महेश रावत जी, आपने मुझे अपना विषय पहले बता दिया था कि नहीं जी। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना सब कुछ बड़ा दिखाने के लिए कह दूं कि नहीं आपने बताया नहीं। इन्होंने मुझे अपना पहले बता दिया था कि महाराज मैं इस चीज से थोड़ा सा कष्ट में हूं, और शायद आप लोगों को भी लगभग करके सबको पता होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक बात मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे परिवार या 2-4 लोगों को ही पता होगी। हाँ या ना में जवाब देना। माइक रख दीजिए। बहुत आप जो चीज सही हो उस पे हाँ कहना, और जो चीज गलत हो बिल्कुल ना कर देना। लेकिन मुझे पता है कि जो मैं बताऊंगा वो सही ही बताऊंगा। मेरा पर्चा जो आप कह रहे थे कि मैं हर जगह पर्चा कटवा करके आ चुका हूं, मेरा पर्चा यदि कोई काट दे किसी माई के लाल में, जितनी बड़ी ताकत हो, ब्रह्मेश्वर बालाजी के पर्चे को काट दो, मैं ताजीवन गुलामी करूंगा आपकी। बाकी छोड़िए किसके पर्चे आपके पास रखे हो किसके नहीं रखे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता साफ करा लीजिए। आगे चल के यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो तो मुझे आप बताना, ये आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम मैंने आपको 2 बात बताई, क्या वो सही है या गलत? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सही है। आप लोग ताली बजा सकते हो। क्या ये बात लोगों को पता थी? क्या आपने मुझे ये बात बताई? बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। कल आप और आपकी श्रीमती जी एक बार हमसे आके मिल ले, आगे चल के ब्रह्मेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, ये आशीर्वाद। ठीक। श्रीमती जी को लेकर के आ जाओ, वही समय पर आप हमसे मिल लो, ब्रह्मेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। ठीक। प्रसन्न श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
उसको मिला लेना और इसको मिला लेना, जमीन आसमान का फर्क होगा। आशीर्वाद है। श्री बालाजी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, जय जय श्री राम। जय श्री राम। लगा लगा करके एकदम नॉर्थ को। रामपाल सिंह पिता सत्तू राजा, ऐसा कोई व्यक्ति हो या उनके कोई घर का सदस्य हो, घर की कोई माँ बहन हो, पिता भैया हो, ताली बजा सकते हो आप लोग। ओम श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। खुश रहो, आशीर्वाद। क्या हाल है भैया? क्या नाम लिखते हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ यहाँ पे? हाँ, माइक लीजिए। माइक रख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, माइक रख दीजिए। माइक रख दो। क्या पूछना चाहते हो? हम्म हम्म हम्म। कब? अच्छा, आप ये बताइए, मैंने जो आपको बताया क्या वो गलत बताया? रख लो बेटा। मैंने गलत बताया? नहीं बताया ना? आपको थोड़ा सा अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उनको सबसे पहले दूर करनी पड़ेगी। ये चीज आप बिल्कुल छोड़ो। अभी तो नहीं किए हो? हाँ, वो करना भी नहीं। आज से प्रतिज्ञा ले लो कि ये चीज नहीं करना है। बाकी मैं समझ सकता हूँ यार कि पिता का दुख क्या होता है, वो मैं दुख आपका जानता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितनी जल्दी होगा आज से ही मैं अपनी सेना को छोड़ना चालू कर रहा हूँ और मेरे ब्रह्मेश्वर बालाजी की सेना जाएगी और सेना कहीं ना कहीं से अपना सब कुछ खोज पता कर, जो भी होगा मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। जितना हमसे बनेगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और सबकी मदद करूंगा। एक आप मैं सबकी मदद करने के लिए ही आया हूँ, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह हमसे आकर के आप मिल लेना, ठीक है? आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की। ताली बजा सकते हो आप। कुछ मैंने आदेश जो कट रहे थे उनको रख दिया है। क्या है?
एक व्यक्ति की और अर्जी आ रही है, छत्रपाल सिंह, उनके कोई घर का व्यक्ति हो तो आ सकता है, वो ताली बजा सकते हो आप लोग। खुसरो राजा आशीर्वाद है, माइक पकड़ो। लेकिन यार राजा, आप हमें डेली प्रसाद पवाते हैं, पारस कराते हैं, आपने अपना प्रश्न हमें बताया तो नहीं था? हाँ सर। अगर बताया हो तो तुमको कसम है। हाँ जी, हमने नहीं बताया था ना? क्योंकि दुनिया भ्रम में ना रहे, ये लोग भ्रम में ना रहे कि राजा तो रोज वहीं रहते हैं तो इनको दिक्कत हो जाए ना। जी। सुनाओ क्या पूछना चाहते हैं? अब अपन नहीं बताओ। नहीं, आप पूछिए। देखिए, आप जो पूछेंगे मेरे पर्चे पे वही होगा। मैंने ये कलम रख दी है, ज्यादा कहो कान में घोंस लूं। अब बच्चा से परेशान है। क्या दिक्कत है? ना समझ है। हाँ, कब से? बचपन तो सही है, तो लेकिन दवाई से मिल रहा जब से। बच्चे का क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। उल्टी सीधी हरकत करता है जी। फूल सिंह कौन था? पिताजी। ठीक है, बच्चा है यहाँ पे? नहीं, अरे राम राम दीदी, आप लोगों को कौन समझावे? आप लोगों से भगवान हारा है। हर किसी को किसी ना किसी प्रकार से दुख है, कष्ट है, दर्द है। आप लोग बिल्कुल मत हंसिए। अरे राम 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 राम, भगवान बचावे। राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। जय जय। चढ़े आओ, आ जाओ, भागे आओ, पल्लो पाओ, मूड धर से खुशी रहो, जय हो, ब्याह हो जाए तुम्हारा जल्दी। देखो कितना खुश हो गया वो लड़का है। क्या नाम है? ना, आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने जो लिखा है उतना आप सुन लीजिए। फूल सिंह पिताजी थे आपके, वो तो शांत हो गए ना? कब हो गए थे? मैंने लिखा छत्रपाल सिंह, लड़का की तबीयत खराब रहती है। आप यहाँ पढ़िए, लड़का की तबीयत खराब रहती है, उल्टी सीधी हरकत करता है, हरकत करना बंद कर देगा, ऊपरी क्रिया है। आप दिमाग लगाते हैं, समझ नहीं पाते कि इसको ऊपरी दिक्कत है या डॉक्टरी दिक्कत है। इलाज खूब कराते हैं, आराम नहीं लगता, लेकिन इसको ऊपरी दिक्कत है। डॉक्टरों वाली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके पूर्वज आपसे परेशान हैं, जिस दिन आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे उसी दिन लड़का आपका ठीक हो जाएगा। ये आशीर्वाद है। बोल श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की। समझ गए? सुबह आकर के हमसे मिलना है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दरबार चलने दे कि विराम कर दे? कितने लोग चाहते हाथ उठाओ। शेर नहीं हूं, क्योंकि शेर जानवरों में आते हैं, मैं जानवर नहीं हूं। हमारे भैया लोग रात्रि में हम लोग कभी कभी मनोरंजन करते हैं, तो हम हमारे सत्यम महाराज जी और अंचल जी, ये हमारी टीम के इनका नाम रख दिया हमने नन्ना। ये थोड़े जेठे से आने हैं तो इनका नाम नन्ना कर दिया हमने। और ये बड़े प्यारे हैं। जब हम लोग रात्रि को क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे मनोरंजन करना है तो मोबाइल में लूडो खेलते हैं हम लोग। तो इन लोगों की शर्त रहती है कि देखो, अगर शक्तियों वाला लूडो खेलना है तो हम नहीं खेल पाएंगे, आपको वैसा खेलना हो तो खेल लो, जीत नहीं पाओगे। लेकिन ये कहते हैं आपको पता है, हमें पता है कि आपको जितना चाहिए उतना ला देना है। ये लोग बड़े डरते हैं।
लेकिन बड़े प्यारे हैं, हमारा पूरा स्टाफ बड़ा प्यारा है, मनिया महारानी की बड़ी कृपा है। इनने बड़ा प्यारा एक श्लोक की भी रचना की थी। प्रथमं वारस्य नः संतुष्टि, द्वितीयं परिपूर्ण सुतस्यते, तृतीयं वारस्य नः जगमु ब्रह्मेश्वर आवागमनो। इन्होंने बड़ी अच्छी रचना की थी और बड़े अच्छे हमारे सत्यम जी हैं। आगे का हम आदेश लेकर के चलते हैं। आगामी आदेश रहेगा यहाँ पर उनका कोई परिवार का हो तो खड़ा हो सकता है, उनका कोई घर का हो तो खड़ा हो सकता है। जोरदार तालियों की सेवा करेंगे सभी, गड़गड़ाते। अरे आप निश्चिंत रहो यादव जी, कोई दिक्कत नहीं। यूनिटी मार्च खजुराहो लोकसभा पहने आए टी शर्ट। हाँ अभी आप कहाँ ठंड होती है, बढ़िया जरकन अरकन पहने पड़े हो आप। कौन माइक लो, आप माइक लो। हेलो माइक चालू करो। हेलो आवाज आ रही, कान में लगाओ। हेलो 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 आवाज आ रही, कान में लगाओ। हेलो हेलो आ रही, हेलो आ रही, हेलो अरे मौत से तो बोलो हेलो। अरे हेलो आ तो रही, तुम्हारी में आ रही, हमारे में सुन आ रही। जोरदार ताली बजा सकते हो आप लोग। कुछ पूछना चाहते हो? क्या पूछना है बताओ। हमारे एक दिन भाई खत्म हो गए थे। कैसे? उनने फांसी लगा ली थी सर। और कचू ने भी कभी अपने आप न्यारे थे, बड़े भैया थे हमसे, मतलब उन्हें अब उनको आ जाए। भुर्री यादव किसका नाम है तुम्हारा? और आग जलाने से भी कोई खत्म हुआ था क्या? बकरी चलाते समय कोई कुछ हो गया था क्या? हाँ या ना में जवाब दो। जोरदार ताली बजाओ आप लोग। और आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। नशा सा तो नहीं करता बच्चा? हाँ साहब करता है। करता है? हाँ करता है। कहाँ है बच्चा? बुला भैया, बच्चा कहाँ है इनका? बुलाइए बुलाइए। कौन सा नशा करता है? कौन सी? लाल सफेद सब मिला के कंबाइन। बुलाओ उनको। ताली बजा सकते हो आप लोग। ड्रिंक किए? रहने दो रहने दो रहने दो भैया। ब्राजो ब्राजो ब्राजो। आप निश्चिंत रहिए। कल नहीं, इनको परसों भेजिए हमारे पास, जब ये इनकी मशीन खाली हो, लोड ना रहे, उस समय इनको भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। बाकी मैंने आपका लिखा है भुर्री यादव आग जलाने से भी कोई खत्म हो गया था, बकरी चराते समय हुआ था कि नहीं? बहुत अंदर तक जाता हूं मैं, डीपली। पिताजी ठीक है ना? भाई भी आपका फांसी से खत्म हुआ था। परसू यादव किसका नाम है? बड़े वाले भैया का, वही खत्म हुआ था ना। परसू एक लड़का आपका नशा करता है, वो भी छोड़ देगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम। लो पर्चा ले जाओ। आगे आदेश लेकर के चलते हैं। कोई निधि राजा करके होगी, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है। निधि राजा
ऐसा कोई आप लोग ताली बजा सकते हो। क्या नाम है दीदी? माइक लीजिए। नहीं रोना नहीं है। अरे राम 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 राम। रो क्यों रही हैं आप? कहाँ की हैं आप? ससुराल है इनका ही है? हाँ माइक से लीजिए अब। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? श्यामर खेरा। आप हमसे कभी मिली? आपने अपना प्रश्न बताया। यहाँ कौन है आपका? बहन है। और क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा कितने वर्ष हो गए दीदी शादी को? 9 साल हो गए। आपके पतिदेव हैं? नहीं रोइए मत, रोना नहीं है। अगर रोएंगी तो फिर कैसे? पतिदेव हैं आपके? कहाँ हैं? क्या नाम है? आइए राजा जी। वैसे भी राजा जी हो आप। नहीं रोइए मत दीदी। मैं आज आप कैसी बातें करती हैं? आप टेंशन मत लीजिए, रोना नहीं है। आइए आप पढ़ी लिखी हैं आप? बस तो टेंशन नहीं लेना है। मैंने जो पर्चे पर लिखा है उसको पढ़ना है केवल, ठीक है? सबसे पहले नंबर तो आप पास में आइए दोनों लोग। आप हमसे कभी मिले तो नहीं हैं? आपने अपना प्रश्न बताया तो नहीं? मैंने लिखा सबसे पहले निधि राजा। आपके पति का नाम राजा जी। माइक ले लीजिए। संतान की दिक्कत है, संतान का योग रहेगा। आपके ससुराल में मसान की क्रिया बिगड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मसान की क्रिया बिगड़ी हुई है, जिस कारण से पूंख पर वो बैठा हुआ है, जिस कारण से न पुत्र न पुत्री कोई भी गर्भ में नहीं आता है। आगे चल के यदि वो क्रिया आपके यहाँ ठीक हो गई तो पुत्र होगा, 2028 में होगा और दिन गुरुवार होगा। आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी सरकार की। आगे चल के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, बालक होगा, 2028 में होगा और दिन गुरुवार होगा। लेकिन अपने घर का निरीक्षण कराना पड़ेगा। जो मसान की क्रिया बिगड़ी हुई है उसको सुधरवाना पड़ेगा। जिस दिन आपके घर से मसान की क्रिया हट जाएगी उसी दिन आपके पेट में गर्भ आएगा और आगे चल के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की। और कोई दिक्कत नहीं है। पर्चा पढ़ लीजिए आप पहले। गलत तो नहीं लिखा? सुधार मैंने ये लिखा, पुत्र होगा 2028 दिन गुरुवार। इसके अलावा यदि पढ़ना है तो ये वो हो जाएगा। आपको संपर्क करना पड़ेगा। कल रुकेंगे आप? हाँ तो हमसे कल आकर के मिल लीजिए, या तो सत्यम जी से, या वो भैया बैठे हैं ना जो वो बैठे हैं पिस्टल खो से, ये देखिए। हाँ उनसे मिल लीजिएगा आप, हमारे भैया से, अंचल जी से। वो आपको सारी चीज हमसे मिला देंगे। आप इनको थोड़ा मिलवा दीजिएगा अच्छे से, है ना? मिला दीजिएगा और हमसे मिल लीजिएगा। हम आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है भैया? आप निश्चित रहो, मैं आपके साथ हूँ। दीदी आप बिल्कुल चिंता, दिमाग से टेंशन हटाइए। आप दिमाग से आप निकाल दीजिए। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, ठीक है दीदी? आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए दात तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप क्यों चिंता करती है? मैं आज आपको भरे दरबार में कह के जाता हूँ कि 2028 में तुम्हारी गोद भर जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नहीं मर्यादा है मेरी। सत्यम जी का भी पर्चा बनेगा।
हैं? हाँ, ये पूरी रात पता नहीं क्या करता रहता है, इसका पर्चा बनना चाहिए। हमारे ब्रह्मेश्वर धाम का स्टाफ का लड़का है। आज कह रहा था गुरुदेव मेरा नाम ना ले लेना। नहीं नहीं बैठिए, मैं कुछ नहीं कर। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की कह रहा है मैं जा रहा हूँ गुरुदेव। कोई यहाँ पर बैठे होंगे संदीप रजक, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है। तालियों की सेवा, भागते हुए आ रहे हैं। आइए आइए संदीप जी, आइए आइए। अरे आप निश्चिंत रहिए, माइक लीजिए। आप बताएंगे अपने बारे में कि मैं बताऊं सबको आपके बारे में? नहीं नहीं, माइक लीजिए, अच्छे से माइक पकड़िए आप। अपन ही बता दो महाराज जी। नहीं, आप खुद बताइए। महाराज एक में एक बीमारी रही है। और क्या पूछना चाहते हो? केसेस वगैरह लग गया था आपके ऊपर? कैसे? माइक लो यार, माइक बिना माइक के आनंद नहीं आता हमें खुद। साहू का केस लग गया था जी, उसमें भैंस और साहू दोनों चले गए थे। कैसे? अब लाइट लगी थी तो चले गए। हाँ या ना? है पता है इनका कि नहीं है? हैं? ताली बजाओ आप लोग। हाँ, आगे क्या चाहते हैं आप? आगे यही सुख शांति रही है। और क्या चाहते हैं? और काय सब बढ़िया ली। यार देखो, मुझे मत फंसाओ, अगर मैं फंसाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। आगे क्या चाहते हैं आप? वृद्धि किस चीज में चाहते हैं आप? वृद्धि यही है कि सबको शरीर बढ़िया रहा महाराज जी। वैसे केस लगू मोड़ी है वो निपट जाए। वो भी निपट जाए। और बताओ, बस और सब ठीक। कोई वाहन का भी सोच रहे हैं बेचारे? वाहन को तो सोच रहे महाराज जी ले वो वाहन को तो बहुत दिन से सोच रहे। वाहन को तो लगी तैयारी फिर आपके मतलब मुझसे नहीं छिपाओ आप, मुझे पता है। अगर कोई परीक्षा, मैं कहता हूं मैं कोई वस्तु आपको दे दूं, वो आप घर में जहां आपको रखना हो वहां रख दीजिए। सुबह आकर के पूछ लीजिए कहाँ रखी है, मैं वहां का बताऊंगा। नहीं बता पाया तो फिर बताइए। महाराज जी मैं बहुत जानता हूँ, मैं आपके यहाँ लोड़ी जात रहा हूँ दरबार में कई दफे हुआ। अच्छा, 2-4-10 बार लोग आपके यहाँ हुआ। कुछ नगर आ चुके जी। तब तो फिर तुम पुराने परिचय हो, तुम जाना तू हमारे पुराना पर्चा भी आपको रखा है। रखा है? जाओ तो परमात्मा सभी को बताया है। परमात्मा कृपा करेंगे। आप आगे चल के अभी पिकअप लेना चाहते हैं, मन में ऐसा आपने विचार किया था। आइए आप, मैं आपको पढ़ा दूं। संदीप रजक और साहू का एक केस लग गया था, जिसमें भैंस और वो साहू दोनों राम पखेरु हो गए थे, जिसको अपन कह दें। पिकअप का आपने योग किया है, पिकअप का दिमाग पे चल रहा है कि हम पिकअप ले लें। आप ले सकते हैं, वाहन में आपको वृद्धि होगी। जाओ, आशीर्वाद है, आप ले लो, उसमें आप दिन दुगने रात चौगने बढ़ो। ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। लो भैया, वहाँ बीच में चल रहा है मोटर बारो रसिया। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा, चतुर पटेल पिता बच्ची, चतुर पटेल पिता बच्ची, चतुर पटेल पिता बच्ची। जोरदार ताली बजा सकते हैं। तो हमें लगता कोई ना रोका होता यहाँ पर। बताओ,
आप लोग चाहते हैं कि दरबार चलता रहे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ हाँ, माइक लीजिए। हेलो 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 कान में लगाओ हेलो। आओ दे आवाज बाहर। अरे कान में लगाओ हेलो हेलो हेलो। हेलो आवाज पूरी नहीं आई। हेलो 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 आउट है। आओ दे आवाज। आ रही है आवाज। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं 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 नहीं, माइक से लो, मैंने ये रख दिया। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जो आप बताओगे वो मेरे पर्चे पे होगा। मैं कुछ नहीं चलाऊंगा। ये रखिए, मैंने हाथ ऊपर कर लिए दोनों। महाराज आप ही माइक बता दो। लीजिए आप। जो ले महाराज मारते हैं। हेलो हाँ हाँ, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? आज सब समस्या आज से बार बार क्या समस्या है बताओ ना। कहाँ से आए हो? आज से देखो गोदारे के हो? आए पर वादी मान को रात में तो गुजारे मम्मी आवरे में। अच्छा, अभी किसी का स्वास्थ्य खराब है क्या घर पे? स्वास्थ्य खराब थी उसका को हाँ, घर पर दिक्कत है। हाँ, पूछे क्या पूछना चाहते हो? बस अच्छी तरह से सब मैं ये सुख शांति में तना मैं एक लग रात ना घुमा। माइक रख दीजिए। मुझे पता है आप मेरे ऊपर, मैं जब बता रहा हूँ मुझे सब पता है। घर का ही व्यक्ति है, कोई बाहर का नहीं है। वही व्यक्ति आप लोगों के ऊपर गंदी क्रिया कराता है, जिस कारण से आप परेशान हैं। कल आकर के हमसे मिल लीजिएगा, पर्चा हम रखे रहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी। ठीक है, आशीर्वाद है। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। परमेश्वर धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। भैया, हमारे आचार्य जी के साथ में जो भी आए थे, नीलेश आचार्य जी कहाँ हैं भैया? नीलेश जी के साथ में आए थे ना, वो कहाँ हैं? आइए आप लोग मंच पे आइए। इनको बुलाइए। ये जो गुटखा मल रहे थे इनको बुलाओ मंच पे। सबसे पहले इनसे मिलना है अब हमें। इनको बुलाओ जो गुटखा मल रहे थे। क्या नाम है इनका? ए कृपाल यादव। ए कृपाल, यहाँ आओ। पिता का नाम मोहन यादव, यहाँ आओ। ताली जोर से बजाओ, बजा ही रहे हो। अरे भैया, अरे आइए। अरे मैंने देख लिया, इनकी तो बड़ी विचित्र अर्जी है। मैंने सब कुछ देख लिया इनके बारे में। हाँ, ओ खुश रहो, आशीर्वाद है। हम तो जानते थे यार तुम एकदम चकाचक हो, परिवार सहित हो, लेकिन यार तुम अकेले ठहरे यार। मैं तो जान रहा था। आइए 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 आइए, पास में आइए। माइक लीजिए, पकड़िए माइक। आइए आइए। अरे आइए, अरे दिक्कत मत लीजिए। तुम हमें डेली भोजन कराते हो ना? कराते हो ना? तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने देंगे। आप माइक उठाइए। सबसे पहले नंबर तो गुटखा क्यों खाते हो आप इतना? अभी भी खाए हो ना? दे देखो वो पहुंच लिया। मेरे साथ धोखा कर दिया यार। खाए हो ना अभी? माइक से बोलो हाँ या ना। आओ। कौन सो खाए? कैसा 15 वालों रगड़े भैया कैसा धरती उठ जाए तो 15 वाले खतरे को है भैया। कृपाल, पिताजी का नाम क्या है?
ऐसा क्यों हो गया जो तुम अकेले रह गए यार? आप पर्चे पे मत ध्यान दीजिए, मेरा पर्चा चल रहा है ऑलरेडी, बराबर कनेक्शन है। 150 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है, बराबर मेरे टावर मिल रहे हैं। और तो सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का कष्ट है, आपकी एक भतीजी खत्म हो गई थी कुछ दिन पहले, है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दो। आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं शादी का योग तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे खुश हूँ और मेरे 10,000 चेले होंगे, कहीं ना कहीं चेली की व्यवस्था कराई जाएगी, आशीर्वाद है। आप निश्चिंत रहो, कुछ ना कुछ बालाजी कृपा करेंगे। मुझसे सुबह मिलना, तो मिलोगे सुबह, नहीं मिलोगे? मिलोगे। मैं शादी का योग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे 10,000 चेले हैं। बुंदेलखंड में कुछ नहीं होंगे तो 15 से 20,000 चेले होंगे ब्रह्मेश्वर बालाजी के, मेरे नहीं। लेकिन आप निश्चिंत रहो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी कर नहीं सकते, ठीक है? आप चिंता मत करो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ठीक, ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या पूछना, बोलो। कल 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 पक्का 1 करोड़% आप निश्चिंत रहो, नाम भर छोड़ के सब बता दूंगा, ठीक है? मैंने 2022 के बाद मैंने चोरी, मर्डर, ये केस बताना टोटली बंद कर दिए थे। ना मैं चोरी बताता हूँ, ना मैं मर्डर के नाम बताता हूँ। पहले खूब बता देता, 2022 तक के आप मेरे लाइव दरबार देख लो, खोल देता था। लेकिन उस समय से कुछ गुरुदेव भगवान ने ऐसे हमें कसम कह दो या कुछ भी कह दो, ऐसा कुछ ठाकुर जी और हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, तो फिर हमने उस दिन से प्रतिज्ञा ही ले ली थी कि आज के बाद कभी चोरी के नाम नहीं बताएंगे, मर्डर के कभी नाम नहीं बताएंगे। मैंने कसम ले ली। माइक उठाइए। आप तो हमसे मिल चुके ना, आ चुके, माइक लीजिए आप। हाँ, इनको आराम है कि नहीं है? आराम। ताली बजा सकते हो आप लोग। जो मैंने बताया था, देखिए, आप जैसे इनको कई जगह लेकर के गए। आप अभी कुछ दिन पहले घर पे आए थे ना, दोपहर में मिले थे, जिस दिन वो चंद्र सूर्य ग्रहण था, है ना? उसी दिन मंगलवार को, पर दरबार नहीं लगा था, वीवीआईपी में आए थे, ऐसे ही है ना? इनको आराम तो है ना? जितना मैंने बताया था उतना आराम लगा कि नहीं लगा? आप लोग ताली बजा सकते हो। आप निश्चिंत रहो। मैं हाजी से बात करी थी, मन हाजी को छतरपुर में तो बजरिया में मिला नहीं है सामान, और महाज से बात करी तो महाज बोले महाज से बात करेंगे। नीलेश जी, आप थोड़ा मुझे पर्चा दिखाइए, क्या क्या है उसमें? पर्चा दीजिए मुझे। आइए, दीजिए मुझे पर्चा। आपको नहीं मिला? सत्यम जी नोट करिए, अजमेर 5 ग्राम। चलो ये पर्चा ले लेना। अजमेर मुंडसला का नागपुष्प, नागुरिया, नागभस्म, तेगुस, नागरमोथा, सुलसुली पत्ती, मोहरी, दाना, इतनी चीजें आपको लेकर के इनका पर्चा आप अंचल जी से आप समझ लीजिएगा, और अभी इनको रोकिएगा। अभी मैं 5-10 मिनट से जैसे दरबार ब्राह्म होता है तो इनका मुझे उतारा भी करना पड़ेगा और झाड़ा भी लगाना पड़ेगा। दरबार के समय इनको रख दीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद फिर अंचल जी से अभी मैं जैसे वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ आप आ जाइए अभी कमरे में मिल करके, और फिर इसके बाद जैसे अनुकूल व्यवस्था लगे आपको, ठीक है? बाकी आप चिंता मत करो, आप मैं अभी देखे ले रहा हूँ इनको क्या कैसे क्या दिक्कत है। बाकी तो इनको शांति है ना? आराम तो है ना? जितना है उतना मानो कि ये कृपा है भगवान की, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। ठीक है, आप जा सकते हो, आप मिल लीजिए मुझसे, ठीक है? चलो, आशीर्वाद है, खुश रहो। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। आज ब्रह्मेश्वर धाम बालाजी सरकार का ये दिव्य दरबार आप लोगों के समक्ष निरंतर पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। देखिए, आज का दिव्य दरबार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जितने भी भक्तों के पर्चे बने हुए हैं
उन भक्तों के ऊपर बालाजी सरकार की सेनाओं के सहित सभी सेनापति को हम आदेश करते हैं कि सभी सेनापति जिन जिन भक्तों के पर्चे बन चुके हैं उनके उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। जितने भी भक्तों के पर्चे नहीं बने हैं, जितने भक्त रह गए हैं, मैं ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आगामी जो दरबार 9 तारीख का है, और मैं आदेश लिए ले रहा हूं, 100 में 100% तो नहीं कहता, लेकिन 90% कहता हूं कि कल भी दरबार लगेगा। आप लोग तैयार हैं कि? लेकिन आएंगे कितने बजे? 11 बजे? कोई ना आएगा 6 बजे। मैं कहता हूं यदि आप लोग 6 बजे यहां पहुंच गए तो फिर आपकी समस्याओं का भी समाधान हो गया। कितने लोग आएंगे 6 बजे? हाथ उठाओ, देखता हूं मैं कितने लोग आते हैं 6 बजे। और यदि आप लोग 6 बजे नहीं आए तो ना कल दरबार लगेगा, ना 9 तारीख को फिर दरबार लगेगा, ये भी मान लीजिए। आएंगे? हाथ उठाओ कितने लोग, जोरदार ताली बजाओ आप लोग। हाँ, मैं अभी आपसे पर्सनल में ले रहा हूँ, अभी कमरे में वहाँ आचार्य जी के साथ आए ना, तुम नीलेश के साथ, हम अभी मिल लेंगे, ठीक है भैया? आप लोगों को उठना नहीं है, 2 मिनट के लिए वहीं बैठे रहो, जो जहां पे बैठे हैं। सत्यम जी कपूर उठाओ, मुझे क्रिया करना है। जो जहां पर बैठे हुए हैं वहीं पर बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को ऐसे करिए, बोलिए ओम ओम ब्रह्मेश्वराय नमः। श्री हाथीबान देवताभ्यो नमः। श्री हाथीबान देवताभ्यो नमः। नीचे हाथ करो, सावधान, बिल्कुल बैठे रहेंगे। ए सफेद शर्ट वहीं बैठ जाओ। आप लोग कोई उठेगा नहीं, कोई भी। इस बच्ची को थोड़ा सा साइड में कर दो, ये जो बच्चे को लिए है। माइक को पकड़ो सत्यम जी, कोई भी नहीं उठेगा कहीं से भी, एकदम बैठे रहेंगे जब तक मैं नहीं खड़ा हूं। मैं जब निकल जाऊं उसके बाद आप लोग खूब चले जाना आराम से। ए बेटा, श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी महाराज की, श्री कुटी वाले सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः।